अब हमारे बीच में एक ऐसे भगवान देवता विराजमान है जो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही सरल उनका व्यवहार है। और आप जानते हैं कि आपका जन्म वैष्णो माता कटरा धाम के पास में हुआ और 7 वर्ष के जब आप थे तब आप घर परिवार छोड़ करके बद्रीनाथ धाम आप पहुंच चुके थे। और 7 वर्ष से ही आपने 14 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए यहाँ से 40 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत पर 14 वर्ष तक आपने साधना की, तपस्या की। और फिर इसके बाद पूज्य बुद्ध भगवान को बद्रीनाथ भगवान के दर्शन हुए। और जो हमेशा अमर शहीद जवान, देश के अमर वीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति के में 108 कुंडी यज्ञ, अति विष्णु महायज्ञ हर वर्ष और हजारों यज्ञ गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में हुए हैं, जिन्हें यज्ञ महापुरुष भी कहा जाता है। और हम सब तो साक्षात उन्हें बद्रीनाथ भगवान के रूप में ही मानते हैं। ऐसे हमारे बीच में संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी विराजमान हैं। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी से हम आप सब पर कृपा बरसाएं। पूज्य महाराज श्री हनुमान। नितेंद्र भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत प्यारे हैं और आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इनको नजर ना लग जाए जी। भगवान बद्रीनाथ जी से मंगल कामना करता हूं आपके लिए। जगत गुरु मेरे बहुत प्रिय बचपन के साथी हैं, लेकिन आज मर्यादा के हिसाब से हमें सबको, सभी संतों को चलना पड़ता है। मैं महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। मेरे महाराज जी बर्फानी बाबा, मोनी बाबा जी, मेरे संत भगवान सभी मेरे बाबा बैठे हैं। और मेरे साक्षात हनुमान जी, आपके हमारे सबके बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान बद्रीनाथ जी से प्रार्थना करता हूं। आप लोगों को एक और बात बता देते हैं। आज ऐसे ही चर्चा चल रही थी कल से कि महाराज जी बोल रहे थे कि हम लोग जब आज से 35 वर्ष 40 वर्ष पहले साथ में यहां बद्रीनाथ जी में रहते, संतों के सानिध्य में रहते, सेवा करते, बड़े बड़े अच्छे महापुरुष बुजुर्ग जिनकी उम्र भी बहुत थी, उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता था, रहते थे। तो ऐसे ही चर्चा में एक बात निकली कि महाराज जी के बारे में, कि महाराज जी भी उस वक्त थे, महाराज जी भी उस वक्त थे। क्योंकि महाराज जी उस वक्त, क्षमा चाहता हूं महाराज जी बहुत उम्र के थे। तो हम जब ऐसे संतों की सेवा करते थे तो उनमें से महाराज जी एक हैं। फिर उसके बाद महाराज जी का जो स्वरूप आज हम सब लोग श्री बागेश्वर धाम में, उस पावन पवित्र धरती पे जो महाराज जी का अवतार हुआ है, हम लोग सभी सौभाग्यशाली हैं जो दर्शन कर पा रहे हैं। सभी लोग भाग्यशाली हैं। और इसी तरह से महाराज जी को जैसे कह रहे थे कि महाराज जी आप हमारे बीच में हैं, जैसे उस वक्त हम लोग थे तो महाराज जी की ही सेवा में हम लोग थे, ऐसे उन्हीं महापुरुषों में से महाराज जी एक। आपको बताने जा रहा था कि ये जो बद्री का आश्रम है, यहाँ पे महाराज जी साक्षात श्री हनुमान जी अपने शरीर से विराजमान रहते हैं यहाँ बद्रीनाथ जी में। आप लोगों ने सुना होगा, शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं हैं, महापुरुषों के मुखारविंद से सुना होगा। बद्रिकाश्रम में गंधमादन पर्वत का वर्णन आता है, जहां साक्षात भगवान बद्रीनाथ जी, नारायण, साक्षात भगवान विष्णु विराजमान हैं। जहां आप लोगों ने दर्शन किए भगवान बद्रीनाथ जी के, भैरवी चक्कर के ऊपर साक्षात नारायण निवास करते हैं। वो पर्वत का नाम है गंधमादन पर्वत। और उस गंधमादन पर्वत पे साक्षात हनुमान जी अपने शरीर से विराजमान हैं, आज भी। तो ये महाराज जी कई बार बोलते हैं कि महाराज जी कि मेरा कोई रिश्ता नाता है, तो क्यों नहीं है। हनुमान जी तो साक्षात यहाँ पे शरीर से हैं, तो महाराज जी भी कई वर्षों से साधना में रत हैं। तो ये जो चीज है यहाँ पर समझने वाली कि महाराज जी
पता नहीं किस जन्मों के और तपस्या यहाँ पर महाराज जी ने की होगी, इसीलिए ये धरती बार बार खींचती है। और महाराज जी बताएंगे भी आपको अभी थोड़ी देर में कि इस धरती पे सभी को क्यों आना है, भगवान बद्रीनाथ जी क्यों ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे सभी लोग आए। और याद रखिए, आप लोग आए हैं, बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है जो इस भू वैकुंठ पे आप आए हैं। इस भू वैकुंठ का ऐसा वर्णन आता है, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन मैंने संतों से सुनी है जो वो थोड़ी सी, कि ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को जैसे दुर्वासा ऋषि जी का जदुवंश के लिए श्राप हो गया था, जदुवंश के लिए माता गंधारी ने श्राप दे दिया था, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस वक्त ऐसा कहते हैं कि जदुवंश के उस पूरे परिवार को लेके जब भगवान समुद्र के तट पे गए, तो वो सारी एक लीला थी, सारी विराम हुई। लेकिन उस वक्त उद्धव जी को भगवान ठाकुर जी ने, हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि उद्धव जी आप सीधा बद्रिक आश्रम जाओ। तब उद्धव जी ने पूछा कि क्या भगवान ये जो श्राप है आप भी अपने ऊपर ले रहे हैं, तो क्या मुझे नहीं लगेगा, मैं भी तो यदुवंशी हूं, तो जब मैं यदुवंशी हूं तो मुझे भी तो श्राप लगेगा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ये श्राप मृत्यु लोक के लिए है, बैकुंठ लोक के लिए नहीं। बद्रिक आश्रम में जाओ, वहां ये जो मेरा धाम है जहां मैं नित्य निवास करता हूं, भगवान ठाकुर जी ने ये श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट कहा है कि मैं नित्य निवास करता हूं, तो ये भू बैकुंठ हुआ, ये पृथ्वी का बैकुंठ, तो वहां पे तुम्हें श्राप नहीं लगेगा। तो आज हम सब अपने आप को ये माने कि हमारा बहुत सौभाग्य है, ऐसी धरती पे आज हम आए, तो हमें क्या करना चाहिए, महाराज जी का आदेश का पालन करें। एक बात ध्यान रखें, आप लोग आए हैं, जितने भी यहाँ पे विराजमान अपने हमारे बागेश्वर धाम परिवार हैं, जिन्होंने दीक्षा ली है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनो, जिन्होंने दीक्षा ली है वो, और जिन्होंने नहीं ली है वो भी, जो महाराज जी मंत्र बताते हैं वो, आप अपना मंत्र ज्यादा से ज्यादा यहां जपो, ज्यादा से ज्यादा अपना समय इस पावन पवित्र धरती पे सदुपयोग में लगाओ, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस वक्त आपके पास ऐसा मौका है, आप आए हैं और महाराज जी के सानिध्य में भी हैं, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अपना मंत्र का जाप करें। क्यों? क्योंकि इस वक्त कहते हैं, या आपने कथाएं सुनी होंगी कि यहाँ पर एक रात निवास करने का जो फल बोलते हैं वो सहस्त्र गुना, सहस्त्र 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है अगर एक रात रुकते हैं और परमात्मा को याद करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, अपने मंत्र का जाप करते हैं, तो 10,000 वर्ष की तपस्या का फल। तो ज्यादा से ज्यादा हमें इस तरह से अपना ये जो आपका समय है, ये कोशिश करेंगे कि अपने मंत्र में ऐसा विश्वास रख के जाप करें ज्यादा से ज्यादा। और ये भू वैकुंठ है, भगवान का आपने दर्शन किया, सभी ने दर्शन किया, सभी ने। आप लोगों को एक बार और बता देते हैं, भगवान के जब दर्शन करने जाते हैं तो भगवान का स्वरूप स्पष्ट में देखने को नहीं एकदम पता चलता। तो सबसे पहले भगवान बीचों बीच भगवान नारायण हैं, और उनके दाहिनी तरफ बड़ा सा मुखारविंद है, आपने देखा होगा। वहां पे हमारे जो वेद पाठी हैं, विद्वान हैं, वो बताते हैं, वो बड़ा सा मुखारविंद हमारे यहाँ के यक्षों के राजा, देवताओं के धन के स्वामी, देवताओं के खजांची कुबेर जी, उनके दर्शन होते हैं। और ठीक कुबेर जी के बगल में गरुड़ जी हैं, और फिर ठीक भगवान के बाईं तरफ जो है एक आपने देखा स्वर्ण का खंबा है, उसके नीचे छोटी सी एक ताम्र वर्ण की मूर्ति है, वो देवऋषि नारद जी हैं। आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूं कि आप जब आप जाएं तो वो आपको दर्शन स्पष्ट हो, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो देवऋषि नारद जी के बिल्कुल ठीक पीछे वहां पे भगवान के सखा उद्धव जी के दर्शन होते हैं। और ठीक उसी क्रम में लाइन में दो सांबली मूर्ति हैं, नर और नारायण, और बड़ा सा जो दीपक है वो अखंड ज्योत है। आप लोगों को बता दें, अखंड ज्योत का यहां पर जब कपाट बंद होते हैं और बंद होने के बाद भी इसमें इसी ज्योत में घी
यहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं अपने मंदिर के। हमारे यहाँ पे सदस्य बैठे हैं, डिमरी जी बैठे हैं, सभी लोग मिल करके अपने घरों से और शुद्ध घी वहां पर जोत में डाल के रखते हैं। और उस वक्त जब मंदिर कपाट भगवान का मंगल होता है बंद करते हैं, तो पट जब खुलता है वो ज्योत के दर्शन सभी को होते हैं। 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आज भी यहाँ पर साक्षात श्रीमद् भागवत जी के अनुसार उद्धव जी और नारद जी भगवान नारायण की, बद्रीनाथ जी की पूजा करते हैं। आपने सुना होगा जब यहाँ पे विद्वान बोलते हैं 6 महीने देवता पूजा करते हैं और 6 महीने नर पूजा करते हैं। श्रीमान रावल जी जिनके दर्शन होते हैं पुजारी जी के, और अंदर डिमरी जी बैठते हैं, ये डिमरी जी के दर्शन भी होते हैं। और रावल जी जो भगवान को एकमात्र स्पर्श कर सकते हैं, उनके जो दर्शन होते हैं वही भगवान को अर्चना, वंदना और पूजन करते हैं। और इसी तरह से ये हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी की कृपा से आज बद्रिकाश्रम में हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आए और खूब जाप करो, खूब भजन करो, ज्यादा से ज्यादा अपना जाप करो। और ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा जो आप जाप करें, भगवान का दर्शन करें। और दर्शन करते समय जो अभी बोला कि आपको वो दर्शन जो सामने भगवान बद्रीनाथ जी, कुबेर जी, गरुड़ जी, यहाँ साथ में ही नारद जी और फिर उद्धव जी, नर नारायण, और फिर बाहर जो है अखंड ज्योत। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। ये ध्यान रखिएगा, बोलो बद्री विशाल भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, क्षेत्रपाल जी महाराज की, नंदा माता की, उर्वशी माता की, उर्वशी माता की, उर्वशी माता की, कुबेर जी महाराज की, कुबेर जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा जी की, सन्यासी बाबा जी की, सन्यासी बाबा जी की, दादा गुरुजी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महाराज जी समय ले लिया हम सबने, क्षमा चाहते हैं। जय श्री राम, जय बद्री विशाल।